नमस्कार। हम हैं इस समय नालंदा जिला के चंडी क्षेत्र में, चंडी डीह में हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं। कुछ बाउंड्री एक देख सकते हैं आप, एक ज़मीन है जिसकी बाउंड्री तोड़ी गई है। तो यह कहीं न कहीं एक ज़मीन है जिसको बाउंड्री कर तोड़ दिया गया। यहाँ पर भूमि विवाद का मामला आ रहा है। कुछ दबंगों का ये कहना है कि यह ज़मीन हमारी है, जबकि ज़मीन मालिक जो हैं उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, ख़ानदानी ज़मीन चली आ रही है और इनके पास सारे एविडेंस हैं, सारे कागज़ात हैं। इन्होंने संबंधित थाना को लिखित सूचना भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं बनी है। तो आज ये लोग इस ज़मीन पर आए हैं, ज़मीन पर खड़े हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। ज़मीन के ओनर हमारे साथ हैं। सबसे पहले बताइए चीज़ा, क्या है आपकी ज़मीन है और क्या है पूरा बात बताइए? हाँ, ये ज़मीन हमारा पुश्तैनी है, बाप दादा का आया हुआ है और इस पर 4 भाई का हिस्सा था। हुँ। हाँ, इसी ज़मीन पर था या पूरे प्लॉट में था? पूरे प्लॉट में। पूरे प्लॉट में। हाँ, कितना है पूरा प्लॉट? पूरा प्लॉट करीब 29 डिसमिल के लगभग। 29 डिसमिल है। हाँ, इसमें 4 का हिस्सा था। 4 का हिस्सा है। ठीक है, तो आगे हाँ, क्या हुआ? आगे हुआ कि सब तो अपना-अपना भाई ले लिया और इस प्लॉट पर जब हम अथी किए, तब सूर्यदेव प्रसाद और राजकुमार प्रसाद, सूर्यदेव का पिता का नाम है लक्ष्मी प्रसाद। अ, और इसको हाँ, उनके समधी हुए। उन्होंने आकर हमरा पर ज़बरदस्ती है सो कि बाउंड्री करना शुरू की। अब बाउंड्री के समय हम आए, जगह ठीक किए, तो कहता है कि हम ठेकेदारी लिए हुए हैं, जे आप चले जाइए नहीं तो काट देंगे। हम अकेला आदमी, बूढ़ा आदमी, डर के मारे चले गए। क्या करते? क्या नाम है आपका जी? रमेश प्रसाद। रमेश प्रसाद। यूँ तो यह पूरा प्रदेश जो है आप देख सकते हैं, आप लोग इधर आ जाइए। पूरा प्रदेश जो है बिहार में बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार। पूरा प्रदेश नीतीश कुमार जी का है, लेकिन यह नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा जिला और यहीं से नीतीश कुमार जी अपना चुनावी यात्रा करते हैं, यहाँ से जीतते हैं। खैर बहरहाल मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं और प्रदेश की चिंता उनकी अपनी चिंता है। हमारे साथ हैं इस क्षेत्र के कुछ और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या है पूरा मामला? क्या मामला ये है कि जब ये चारों भाई का जमीन बट चुका है, इसके बाद जो भूमाफिया लोग हैं थाना के साथ मिलकर जबरदस्ती दबदबा बना के इस पे बाउंड्री कर दिए थे। हालांकि हम लोगों ने हिम्मत दिखा के इसको बाउंड्री को तोड़ा। उसके बाद से वो पीछे हटे और इनको बार बार धमकी दे रहे हैं कि तुमको जान मार देंगे। ये बूढ़ा आदमी 65 साल प्लस है और ये डरे हुए हैं क्योंकि इनके बेटे दोनों बाहर रहते हैं। अब इनकी परेशानी ये बढ़ रही है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है, बार बार इनके घर पे जाके धमकी दे रहा है कि जान मार देंगे, ये करेंगे, और पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठे कुछ नहीं कर पा रही है। अब हम उनसे जब भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सीधा बोल रहे हैं कि भू माफिया के फेवर में बात करते हैं कि उन्हीं का है। यहाँ जो थाना प्रभारी है अभय कुमार है जिनका नाम है, ये भू माफियों के साथ मिलकर इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रही है कि इनके पास जाए। लगभग सारे ऑफिसर्स के बाद कोशिश किया भी जा रहा है, बट वो बार बार यही घर पे जाके धमकी दे रहे, तुम ज्यादा उछल कूद करोगे तुमको जान मार देंगे। ये तो फिर सरकार ही बता सकती है कि आखिर इसमें किया क्या जा सकता है। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। देखिए, ज़मीन दिन ब दिन ज़मीन का रेट बढ़ता जा रहा है। बिहार में ज़मीन का रेट एक समान नहीं है। निरंतर वो ऊपर की ओर जाता है और हर जगह का कहीं न कहीं कुछ मामला है। बताइए क्या है पूरा मामला? हम लोग तो रहते नहीं सर, मेरे पिताजी रहते हैं। इधर से आगे, हाँ। पिताजी जी हाँ, हम ये मेरी ज़मीन है, मेरे बाबूजी का ज़मीन है। उस पर सुखदेव सिंह जी ने ज़बरदस्ती बाउंड्री की है। मेरे ज़मीन पर क्यों की है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास पूरे कागज़ात हैं? जी, पूरे का कागज़ होता है। क्या वो रसीद और मोटेशन जो भी होता है, ज़मीन से संबंधित जो भी खतियानी कागज़ात है, वो सब है आपके पास? टोटल खतियान से लेकर के रसीद, मोटेशन सारा चीज़ है मेरे पास। सब चीज़ है? जी, तो फिर दिखाया जाए। हाँ, इसको दिखाइए थोड़ा, इसको नज़दीक लाइए। हाँ, नज़दीक लाके दिखाइए। चलिए कोई बात नहीं, बाद में भी देख लेंगे उसको। तो सब चीज़ होते हुए भी आपकी सुनी नहीं जा रही है। परेशानी हम लोग रहते नहीं हैं। हम कितना लोग ज़मीन का मामला है? 22 दिन करीब। क्या आपका? मेरा रवनीश। रवनीश है। आप बताइए, इधर आइए। आप एक संस्था की हैं और आप आई हैं खास करके इस ज़मीन को लेकर, किस संस्था से हैं? जी, हम नवजीवन सोसाइटी मिशन से हैं। हाँ। और हमने अपना एनजीओ मेरा जो है वो ये बोले, इनके पिताजी बोले कि आपका हम एनजीओ के लिए 5 साल के लिए हम आपको बिना अनुदान देते हैं, बिना कोई शुल्क लिए हुए, है ना। हम लोग बोले कि बहुत अच्छी बात है,
हो सकता है कि हम लोग इसे वृद्धा आश्रम खोलें, है ना। तो बहुत अच्छा लगा और ये हम लोग के साथ माने कि बातचीत हुई, कागज भी बन गई है ना। तो ये जब हम बोले अब आप हमको दे दिए तो चलिए हम लोग ने इसको प्रक्रिया को शुरू करते हैं। यहाँ ऑफिस बनाएंगे, लोगों को जो है यहाँ के लोगों को जोड़ेंगे समाज के लिए। ये हम लोग बहुत बहुत इनको धन्यवाद करते हैं कि हमारे नवजीवन सोसाइटी को इन्होंने 5 साल के लिए एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हुए और ये सारा कुछ हो गया है। तो इनको हम धन्यवाद करते हैं और बहुत अच्छा लगा कि चलिए एक संस्था को इन्होंने अपना जो है अनुदान के रूप में 5 साल के लिए इन्होंने दिया बिना निःशुल्क। ये हमको बहुत अच्छा लगा। जब हम ये इन्होंने दे दिया तो हम बोले कि जब दे दिए हैं तो भाई हम लोग को चलिए वहाँ हम लोग काम शुरू करते हैं। तब मैंने इनके एथी से आया सूचना आया कि भूमि माफिया जो भी हो, हम तो नहीं जानते हैं, जो बाउंड्री कर रहा है ना। तो आए दिन तो ऐसा समस्या होते रहता है, आते रहता है कि जो दबंग है, जो गरीब है, जो लाचार है, भूमि माफिया, वो दलालों लोग, वो मने जो मने दबे कुचले लोग हैं, उसको मने ज़बरदस्ती करके वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये हम भी जान रहे हैं, दुनिया जान रहा है, हर लोग जान रहे हैं। तो ऐसा हम लोग एनजीओ एक संगठन है, तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी लोग हैं सब मिल करके और ये काम को सुधारा जा सकता है। क्या नाम है? प्रतिमा कुमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमने सभी लोगों से बात किया, ज़मीन के मालिक से भी, एनजीओ की प्रतिमा कुमारी, इन्होंने कहा कि मुझे अनुदान दिया गया है, हम इसमें आश्रम खोलते हैं। देखिए बिहार में ऐसे बहुत सारे जगहों पे हमको देखने को मिला है कि सही ज़मीन है और उसमें खामखा एक लिटिगेशन लगाकर, कुछ ना कुछ समस्याओं को लगाकर, भूमाफिया के द्वारा हो या जैसे भी हो, उस ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है और इसकी सूचना जब थाना और संबंधित प्रशासन को दी जाती है तो इस पर जल्दी कोई एक्शन नहीं होता है। यही वजह है कि अगर उस ज़मीन को लेकर किसी तरह की वाद विवाद, घटना दुर्घटना घट जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार को चाहिए कि ऐसे विवादित ज़मीनों को जल्द से जल्द निपटारा करें। पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। संबंधित जो अधिकारी हैं, सीओ और ऊपर के जो भी अधिकारी हैं, उसको भी ऐसे ज़मीनों पर एक्शन लेना चाहिए ताकि समय रहते मामला बन जाए। मैं आदम परवेज, देश की आवाज़ के लिए, नालंदा। देखिए यही वह ज़मीन है जिसको लेकर लोग यहाँ पर आए हैं और झगड़ा है। जब हमने थाना प्रभारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि यह ज़मीन 2014 में बंटवारे से पहले बिक चुका है, बंटवारा 2015 में हुआ है। कहीं ना कहीं ख़रीदने वाले की ज़मीन सही है, कागज़ उसका सही है, लेकिन फिर भी यह लोग लिख कर दें, हम सीओ साहब को यह लिख कर देंगे तो हम फॉरवर्ड करेंगे। हम लोग चंडी थाना में आए हुए हैं और ज़मीन का विवाद है। है चूँकि ज़मीन का मामला है ना। ज़मीन का हम लोग एग्रीमेंट कराए थे 3 माह पहले, समझ गए। और जो है जिनका ज़मीन था और 1 महीना पहले दूसरा आदमी कब्जा कर लिया। आपका इनका रमेश प्रसाद नाम है और इनका ज़मीन था और इनका ज़मीन दूसरा आदमी दखल कर लिया। हम लोग नहीं जानते थे कि इनका ज़मीन जो है दूसरा आदमी ले लिया है और हम लोग एग्रीमेंट करा लिए हैं नवजीवन सोसाइटी मिशन की तरफ से, ताकि आगे हम लोग ने या अपना एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए। या जो ज़मीन एग्रीमेंट कराई है जी, इसकी नॉलेज नहीं थी कि वहाँ पे विवाद कुछ चल रहा है? नहीं, कोई नॉलेज नहीं थी। बिना नॉलेज का आप जी, एग्रीमेंट कराए। जी। आप ज़मीन पर जा रही हैं तो क्या दिक्कत हो रहा है? जी, अब वो दूसरा आदमी सुनते हैं कि कब्जा कर रहा है, समझे। आपके हवाले भी नहीं हो पाया? नहीं, मेरा हवाले क्या भी नाम नहीं। हुआ मैडम आपका? जी, मेरा नाम हुआ प्रतिमा कुमारी। आपकी ज़मीन है? जी हाँ, रमेश प्रसाद का ज़मीन है। क्या समस्या है? समस्या है कि हम अकेले यहाँ रहते हैं, बाल बच्चा पटना में रहता है और वो कुछ दबंग लोग है, सूर्यदेव प्रसाद है, सो कहता है कि हमारा ज़मीन है, जबकि हमारा एलपीसी रसीद सब कट रहा है। तो अगर वो मान लेते हमारा ज़मीन नहीं रहता तो एलपीसी अब रसीद सीओ ऑफिस से कैसे कटता? खानदानी ज़मीन है आपका? खानदानी ज़मीन है।
कितना वर्ष पुराना जमीन होगा? पुरखन से चला आ रहा हाँ है। पुरखन से चला हुआ पुरखन से रहा चला आ है। जी हाँ, लेकिन ये मामला कब से उजागर हुआ है कि बोला ये हमारी जमीन है? ये 20 तारीख से अथी किए, तब वो आके वो हम लोग बाउंड्री किए, वो उसका बंडी क्या रिपोर्ट उठा आके किया। ढा दिया। सारे कागजात हैं आपके पास? सब ये कुछ सारा कागज कागजात है। थाना में आए हैं, थाना क्या आश्वासन दिया? थाना कोई आश्वासन नहीं दे रहा है, थाना सब से उन्हीं बात का हुई है? जी अगले का सपोर्ट कर रहा है, मेरे सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। मैडम आपसे थाना से बात हुई? जी अभी तो नहीं हुई है, लेकिन बोले हैं 4 बजे का टाइम दिए हैं, तो 4 बजे फिर हम लोग इंतज़ार करते हैं उनका, आते हैं तो देखते हैं क्या बोलते हैं। जबकि नालंदा में जो सर्वे हुआ है, सर्वे में भी जो जमीन चढ़ाया गया वो रमेश प्रसाद के नाम से चढ़ाया गया। उसके बाद भी थाना प्रभारी ये बोल रहे हैं कि ये जमीन जो दबंग है उनके नाम से उन्हीं का जमीन है, जबकि वो क्या नाम है उनका? सूर्यदेव सिंह। वो कह रहे हैं हमारी जमीन। हाँ, वो उनका दावा है कि जमीन नहीं है, थाना का भी कहना कि जमीन उन्हीं का है, जबकि ऑन सर्वे रिकॉर्ड भी जो है वो रमेश प्रसाद के नाम से है। ठीक है, ये जमीन का विवाद का मामला है। अब देखना ये होगा कि थाना प्रभारी इस पर क्या कदम उठा रहे हैं और पेपर किसके फेवर में है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कागज़। लिखतन के आगे बख्तन कुछ नहीं बोलता है, ऐसा एक पुराना मुहावरा भी है। कागज़ किसके फेवर में है देखने की ज़रूरत है कि हम कागज़ देखेंगे बाद में।